जयमुस्तु सत्संचलन्दियानन्दिवान्शेयमुनन्दितः समिदाते परिवेन्दिको नमोऽस्तेऽस्तुवा गुरुवे श्री गोपते गोपते ज्ञानचरिता समर्थ गुरु संसारेगा नाम जो सौजन्यवरणम करे भटियर जो नैवासे भवजू नमल ज्ञान तत्त्वं च परं तत्त्वं परमात्मा परं भावेदास्त्रिये परं जिनं परमेति नमाम्यहं परं देवदेवस्य निर्वैनं च शैनं कमलश्री कमलभावयोऽन्नम् आर्थिकभाव च उत्तम अपनी तरह चल रही है कि मैं मात्र शुद्ध चैतन्य तत्व होगा, शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव ही मेरा रूप है। शुद्ध ज्ञानमयी चैतन्य सत्ता ही मेरा रूप है और इसके अलावा जो कुछ भी है कुछ कहीं नहीं है। न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न कसाय है, न पर्याय है, न परिणमन है, कुछ नहीं है। एकमात्र निर्मल शुद्ध भाव में शुद्ध चैतन्यमयी सत्ता हूँ। यथार्थ सत्य है ना। यदि ये यथार्थ सत्य है कि मैं शुद्ध चैतन्यमय सत्ता सनातन स्वरूप अस्तित्व में हूँ, मेरा ही अस्तित्व है, मैं शुद्ध सनातन सत्ता चैतन्यमय हूँ, मेरा ही अस्तित्व है, मैं ही शाश्वत रूप में विद्यमान हूँ। यदि यथार्थ सत्य ये है कि मैं एक ही शाश्वत स्वरूप में विद्वान हूँ, यथार्थ सत्य ये है, तो भगवान तुम ऐसे यथार्थ सत्य में शरण क्यों नहीं करते? ऐसे यथार्थ रूप सम्यक में ही तुम्हारा आचरण क्यों नहीं है? सम्यक शरण में तुम क्यों नहीं लवलीन हो, भरे पूरे क्यों नहीं हो? सम्यक की शुद्ध भावना क्यों नहीं है? जब यथार्थ में तुम चैतन्य मात्र सत्य हो ना, यथार्थ में तुम्हारा आनंदी स्वरूप है ना, यथार्थ में वीतरागता ही तुम्हारा सर्वत्र सत्य है ना, तो फिर ये एक एक समय की राग पर्याय, एक एक समय की द्वेष पर्याय, एक एक समय का ये विभाव भाव, अनंत काल का ये चतुर्गति संसार परिभ्रमण, राग द्वेष मोह अपना, ये सारे भाव क्या है? ये सारी भावानुभूति, ये सारे भावानुभूति इंद्रिय विषय, ये सारे मन के विषय, ये सब क्या? जब तुम निश्चल चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हो ना, निश्चल, जहाँ कोई चलायमान पना नहीं है, जो अडोल है, अकंप है, पूर्ण शुद्ध वीतराग है, निश्चल, जहाँ पूर्ण निश्चलता है, तो ये छल रूप संसार क्या है? एक एक समय का छल, एक एक समय का पर्यायों का छल, राग की पर्याय, देश की पर्याय, मोह की पर्याय, ये पर पुद्गल से अपनत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, ये सारे भाव, ये सब तुम्हारी आत्मा के साथ होने वाला छल ही तो है। इन पर्यायों में वर्तमान में तुम जो पूर्वकृत कर्म रूप भाव, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों का उदय आ रहा है, जो असद राग देश रूप एक समय के मिथ्या परिणाम उत्पन्न हो रहा है, सुज्ञान अज्ञान रूप जो भाव उत्पन्न हो रहा है,
संसार में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो भावनाएं, जो धारणाएं उत्पन्न हो रही है, ये तुम्हारी आत्मा के साथ छल ही तो है। ये परिणाम तुम्हारी आत्मा को छल ही तो रहा है, छल ही तो रही तुम्हारी आत्मा इन परिणामों में। तुम्हारे उपयोग में ये मिथ्या परिणाम तुम्हारी आत्मा के साथ छल ही तो है, छलाई तो रहा हो तुम मिथ्या कर्तृत्व रूप परिणामों में, इन भोक्तृत्व रूप परिणामों में, इन अज्ञान रूप परिणामों में। जबकि स्पष्ट जानते हो सर्वज्ञ के ज्ञान में, सर्वज्ञता में जैसा जो कुछ भी परिणमन स्वतंत्र व्यवस्था में आया है, वैसा परिणमन पूर्ण स्वतंत्र रूप से निष्प्रय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वैसा ही चल रहा है, स्वमेव चल रहा है। सारी पुद्गल की व्यवस्था बिल्कुल सुनिश्चित है। यथार्थ तरीके से जानते हो कि ये राग देश विकारी कसाय रूप परिणाम ये आत्मा की विभाव रूप शक्ति है। इस विभाव रूप भाव, इन अशुद्ध भाव से ही यह आत्मा चतुर्गति संसार में अनंत काल से अनंत दुखों को उठा रहा है। इन भोग विषय वासनाओं में उलझा हुआ, पंच इंद्रिय में लिप्त ये जीव चतुर्गति संसार में अनंत परिभ्रमण कर रहा है। अच्छे जानते हैं, अच्छे से भान इस बात का। लेकिन ऐसे वस्तु स्वरूप को जानने के बाद भी, ऐसे यथार्थ सत्य को ग्रहण करने के बाद भी क्या तुम्हारे अंतरंग में इस विभाव रूप परिणाम को त्यागने का भाव नहीं आता? कैसे अशुद्ध भाव में दिन भर रचे पचे रह सकते हो? कैसे बुद्धि की योजनाओं में दिन भर संलग्न रह सकते हो? तुम्हें अपने शुद्ध चैतन्यमय निर्विकार स्वभाव का भान नहीं आता? अपने भीतराग शुद्ध चैतन्य भाव, अपने ज्ञान मात्र तत्व का बोध नहीं आता? क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि मैं निरपेक्ष तत्व चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ और ये संसार की सारी अपेक्षाएं, सारी इच्छाएं और सारी आशाएं बस यही तो अनंत दुखों को उत्पन्न करने वाली है? क्या तुम्हें अपने ही शुद्ध स्वभाव का बोध आता है? तुम तो सम्यक से शुद्ध हो ना, हमने तो आत्म स्वभाव के सिद्धांत को किया है ना। तुम तो कह रहा हो ना कि मैं स्वभाव मात्र सत्ता हूँ, मैं स्वभाव मात्र चेतना हूँ, मेरा स्वभाव मात्र चैतन्यमय निराकार ध्रुव स्वभाव है, जायक मात्र स्वभाव, जायक मात्र सत्ता, मैं जायक मात्र सत्ता हूँ, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूँ। मेरे ज्ञान मात्र स्वरूप में, मेरे जायक मात्र स्वभाव में शुद्ध स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। शुद्धता, शुद्ध चैतन्यता के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तुम इस यथार्थ सत्य को जानते हो तो भगवान आत्मा तुम्हें ग्रहण करने योग और त्यागने योग विषय समझ में नहीं आते कि इंद्रियों के राग देश कसाय परिणाम, पर पर्यायों से होने वाला मोह, पर में एकस अपनत्व के भाव, निरंतर की उलझने, विकल्प बढ़ते हुए हृदय में विकल्प, मन की चिंताएं, ये सब निषेध, ये सब त्यागने योग्य है। क्या तुम इसे नहीं जानते? ये सब विकारी भाव त्यागने योग्य है, पूर्व कर्म के वजह संयोग रूप है, लेकिन वर्तमान में इनमें एकत्र करने रूप नहीं है, वर्तमान में इनमें अपनत्व करने रूप नहीं है, वर्तमान में इन्हें सत्य जानने रूप नहीं है, बल्कि वर्तमान में इन्हें कर्म का उदय जान के, इस वस्तु के स्वभाव के यथार्थ स्वरूप को पहचान के, क्रमबद्ध व्यवस्था पुण्य पाप के उदय को जान के अपने ही शुद्ध चैतन्य भाव में, अपने ज्ञान भाव में चरण करना है। बस शुद्ध स्वभाव में चरण करना है, शुद्ध सम्यक में आचरण करना है। ये तो चैतन्य मार्ग धन पिंड परमात्मा होना है। ऐसी शुद्धता प्रिय जहाँ अपने शुद्ध स्वभाव की प्रियता हर जगह बिखरती हुई दिखाई दे। परिणाम भी शुद्ध, मेरा ज्ञान शुद्ध, मेरा दर्शन शुद्ध, मैं स्वयं अनंत शुद्धता का समुदाय, शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा, शुद्ध आनंदमयी मेरा स्वरूप। ऐसा अपना आनंद स्वरूप भगवान आत्मा रखता है, ऐसा स्वयं का आनंद स्वरूप शुद्ध स्वभाव रखता है। आते निर्मल निर्मल शुद्ध जायक स्वभाव स्वरूप के परिणाम, जैसे आकर्ता भोक्ता हो। संसार में क्या है? सब कर्मों की व्यवस्था तो है,
वर्तमान में किससे अपना मानना तो किसे पराया जानना। भगवान ग्रहण करने का भाव है तो शुद्ध दृष्टि से मैं चैतन्य मात्र सत्य हूँ, स्वभाव को ग्रहण करो। मैं त्यागने की बात है तो उसी शुद्ध दृष्टि से सत्य ज्ञान से ये पहचानो कि पुद्गल स्वभाव अज्ञान भाव क्या है। तो ज्ञान क्या है, जग की विकल्प रूप धारणाएं क्या है, विकल्प रूप मिथ्या भाव रूप जो अनुभूति हो रही है वो सब क्या है। कि तुम्हारा स्वभाव नहीं है तो तत्काल उनसे भिन्न और मिथ्या परिणामों से भिन्न मैं चैतन्य मात्र हूँ, शुद्ध चैतन्य मात्र, अपने ही अनंत ज्ञान स्वरूप में लवलीन, अपने ही ज्ञान अमृत का रसास्वादन करने वाला, शुद्ध अमृत कहे का ज्ञान का अमृत मेरा शुद्ध ज्ञान में ही स्वरूप है ना, इसे ज्ञान का अमृत रसास्वादन करने वाला ये तो चैतन्य मात्र सत्य हूँ। चैतन्यता आता अपने ज्ञान का ऐसा शुद्ध ज्ञानमय बोध, अर्थात अपने ज्ञान का स्वयं का प्रकाश, अपने ज्ञान का ऐसा प्रकाश कि सब वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जहाँ का तहाँ जानता है। अपने ज्ञान का ऐसा प्रकाश कि सारी व्यवस्थाओं को यथार्थ रूप से पहचानता है। अपने जायक स्वरूप भगवान आत्मा को पहचानता है, अपने जायक स्वरूप शुद्ध स्वभाव को जानता है। ये तो ज्ञाता तत्व हूँ, आत्म ज्ञाता स्वरूप है। आता है ऐसा भाव, निश्चलता का भाव। बताओ यदि तुम्हें यथार्थ में अपनी शुद्ध चेतना को जाना है, तुम कहते हो ना मैंने जाना है, ये तुम कह रहा ना अच्छा मुझे अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, मैं शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, मैंने अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा की। तो भगवान यदि तुमने आत्म स्वभाव का श्रद्धान किया है तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि आत्म स्वरूप का श्रद्धान ही, अर्थात आत्मा का जैसा स्वरूप है जैसा उसे वेदन हो रहा। जब तक आत्म स्वभाव का श्रद्धान नहीं है तब तक ही तो शाब्दिक चर्चा है, शब्द है, क्योंकि शब्दों में अनुभूति थोड़ी ना, श्रद्धा में अनुभूति। यदि तुम्हें वास्तव में यदि श्रद्धा नहीं है, मात्र तुम कहने सुनने तक बुद्धि तक सीमित हो, मात्र तुम सहयोगम ज्ञान तक सीमित हो तो तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि तुम्हें यथार्थ में श्रद्धान है, यथार्थ में तुम सत्य को ग्रहण कर सकते हो, यथार्थ में तुम स्वरूप की मानता है तो भगवान ऐसा जिन्हें यथार्थ श्रद्धान है वही तो अनुभूति, यथार्थ श्रद्धा ही तो शुद्ध परिणाम है, शुद्ध भाव अनुभूति है, शुद्धता का स्वयं में परिचय है, शुद्धता की स्वयं में पहचान है, शुद्धता का स्वयं में परिणाम है। ऐसा परिणाम मैं विशुद्ध चैतन्यमय प्रकाश मात्र सत्य हूँ, विशुद्ध चैतन्यमय प्रकाश आनंद मात्र रूप हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य का भाव, ऐसी शुद्ध चैतन्य की अनुभूति कहाँ कुछ है, यही इसी पल तो स्वानुभूति है। कहाँ डूबने की बात है, कहाँ से उभरने की बात है, क्या जानने की बात है और क्या पहचानने की बात है। सर्वत्र स्वरूप ही तो मेरा स्वभाव है ना, कहाँ विकल्पों की उलझन है। एक सत्य का श्रद्धान है ना, श्रद्धा ही तो स्वभाव की अनुभूति है, श्रद्धा ही तो स्वभाव का प्रकाश है। क्यों नहीं है ऐसे विशुद्ध परिणाम, इसे सम्यक का भाव, इसे सम्यक की सरिता में बहने का भाव, ये तो निरंजन तत्व भगवान आत्मा है। सर्वत्र संपूर्ण विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र है, मैं इसमें न कुछ करता हूँ और न कुछ भोगता हूँ, मैं चैतन्य मात्र तत्व हूँ, मैं आनंद मात्र तत्व हूँ। बस मुझे मेरे शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव के अलावा वंश मात्र कुछ भी नहीं, अंश मात्र कुछ भी नहीं। संपूर्णता चैतन्यता, 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 संपूर्णता, शुद्धता। ऐसे विशुद्ध परिणाम अपने हृदय में अच्छे रखते हैं। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी हृदय में गुंजायमान होती है,
अपने ज्ञान में अपने स्वस्वरूप जिनेन्द्र भगवान के वचनों का स्व सम्मेलन होता है। यदि है जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा, तो जिन शब्द को सुन के अपने स्वभाव की महिमा को सुन के क्या ऐसे सत्य स्वरूप का अनुभव होता है कि हाँ, ऐसा वितराग स्वभाव ही तो मेरा स्वरूप। स्वसंवेदना है, ये स्वसंवेदना कहाँ दिखाई देगी? अरे मन वचन इंद्रियों में जो परिणाम चलेंगे, जो परिणमन चलेगा, वो अपनी स्वतंत्र व्यवस्था से वहां दिखाई देगा। लेकिन ज्ञान में जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हुई है, जहाँ तुमने स्वभाव की स्वीकारता करी है, वहाँ ज्ञान में तो अपने ध्रुव वितराग स्वभाव का स्वसम्मेलन है। अपने आनंद कंद भगवान आत्मा की ध्रुव स्वभाव की शुद्ध सुरति, अपने वितराग स्वभाव का बोध, अपनी चैतन्यमयी सत्ता का अनुभव, स्वानुभूति कौन से पल नहीं है। यही तो शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम का मतलब ये थोड़ी ना कि पकड़ पकड़ के भाव कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के भाव लेके आ रहे हैं। स्वभाव मात्र चैतन्य स्वभाव के आश्रय से स्वभाव मात्र की सत्ता का व्याप्त हो जाना होगा, शुद्धता मात्र का व्याप्त हो जाना। कहाँ है मेरा स्वभाव? कैसा है मेरा स्वभाव? जैसे कहने के भगवान आत्मा हो, भगवान जैसा भगवत स्वरूप है वैसा ही तुम्हें हूँ। ज्ञान मात्र स्वरूप है तो ज्ञान मात्र ही तो मैं हूँ, ज्ञाता स्वरूप मात्र। संसार ये छल है, से छल रहा है, अज्ञान को छल रहा है। ये छल है संसार, किसको छल रहा है? अज्ञान को। जो अज्ञान को अपना मान रहे हैं, जो मिथ्यात्व रूप एक एक समय की छल रूप पर्याय को अपना मान रहे हैं, ये छल उन्हीं को छल रहा है बस। लेकिन जो निश्चल स्वरूप को स्वयं में जान चुके हैं, जो निश्चल स्वरूप को स्वयं में पहचान चुके हैं, जो अपनी निष्प्रय शुद्ध चैतन्यमयी शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा को स्वयं में पहचान चुके हैं, ये छल अर्थात ये माया उस ज्ञान को नहीं छल सकती। उस ज्ञान में तो अपना निश्चय तत्व भगवान आत्मा ही स्फुटित और उजागर है, अपनी चैतन्यता ही उजागर है। ज्ञान को नहीं छल सकता ये पर्याय, ज्ञान को नहीं छल सकता है परिणमन, ज्ञान को नहीं छल सकते ये भाव। शुद्ध स्वभाव है मां, शुद्ध स्वभाव, चैतन्यमय शुद्ध स्वभाव। जहाँ ज्ञान की दृष्टि अपने सिंकोच तत्व पर है, जहाँ ज्ञान की दृष्टि अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव पे है, वहाँ ज्ञान में जहाँ दृष्टि स्वभाव पे है, वहाँ ज्ञान में शुद्ध परिणाम के अलावा क्या है ये बता, विशुद्ध भाव के अलावा क्या है ये बता। ज्ञान में देखो ना, अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानो ना, वहाँ विशुद्ध चैतन्य स्वभाव के अलावा क्या है। तो जहाँ इसे ज्ञानमय स्वरूप की सत्ता उजागर है, जहाँ ऐसा विशुद्ध चैतन्यमय स्वभाव उजागर है, वहाँ स्वयं ही राग के परिणाम, देश के परिणाम, मोह के परिणाम, कर्तव्य के परिणाम, सब ये एक एक समय की क्रमबद्ध भाव अवस्था पहचानने में आती है। और ज्ञानी अच्छे से जानते हैं कि ये निषेध त्याग में योग है, ये ग्रहण करने योग नहीं है, ये परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है, ये परिणाम मेरी जाति नहीं है, ये परिणाम मेरा धर्म नहीं है, ये परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव मेरा जायक शुद्ध वितराग तत्व है। इसे ज्ञान भाव में जो स्थित है, मेरा जायक स्वभाव मेरा तत्व है। रुचता है अपना चैतन्य आनंद स्वभाव, जिन्हें रुचती है अपनी शुद्ध चेतना, जिन्हें अलौकिक तत्व भगवान आत्मा, निष्क्रिय तत्व भगवान आत्मा स्वयं को स्वरूप लगता है, जिन्हें आनंद आता है अपने स्वभाव में, जिन्हें मस्ती चढ़ती है अपने चैतन्यमय स्वभाव की, जो सब कुछ निछावर करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, ये जान के कि भगवान कहीं कुछ है ही कहाँ, इस चैतन्यमय प्रकाश दिव्य चैतन्य ज्योति स्वभाव के अलावा कहीं कुछ है ही कहाँ, बाकी तो सब माया और प्रपंच का जंजाल है। लेकिन यथार्थ सत्य मेरा अलौकिक सत्य भगवान आत्मा है,
मेरी अलौकिक शुद्ध चैतन्यमय सत्ता है, मेरा दिव्य चैतन्य ज्योतिर्मय शुद्ध प्रकाश है। ये स्वयं विश्वास सत्य भगवान आत्मा, स्वयं विश्वास सत्य, स्वयं विश्वास सत्य। मेरे वितराग शुद्ध स्वभाव में, मेरे शुद्ध वितराग सत्य में कहाँ कोई विकार है? तुम्हारे ज्ञान में कहाँ कोई विकार है? लेकिन तुम इस ज्ञान के स्वभाव को, शुद्ध स्वभाव को, शुद्ध भाव को रुचोगे तो तुम्हें ऐसा ज्ञान भाव दिखाई देगा। यदि तुम अशुद्ध में ही रुचते रहो, अर्थात ग्रहण करते रहो अशुद्धता कोई, जो पूर्व में तुमने मल रूप पर्याय निषेध करी थी, अर्थात पूर्व कर्मों के उदय से आज जो मल रूप में, अशुद्ध रूप में जो परिणाम तुम्हें आज उत्पन्न हो रहे हैं, यदि तुम उन मल रूप विकारी परिणामों को ग्रहण करते रहो तो भगवान तुम्हें अपने जायज भाव कहाँ दिखाई देगा? तुम्हें अपनी ज्ञानमय स्वरूप की दृष्टि कहाँ दिखाई देगी? तुम्हें अपना निश्चल श्रद्धान कहाँ उजागर होता हुआ दिखाई देगा? तुम्हें अपने ज्ञान का प्रकाश कहाँ दिखाई देगा? ज्ञान का प्रकाश तो ज्ञानमय अलौकिक सत्ता में दिखाई देगी ना। शुद्धता तो शुद्ध चैतन्यमय भगवान आत्मा में ही पुत्र दिखाई देगी ना। आनंद का सरोवर तो आनंद कुंज भगवान आत्मा में दिखाई देगा ना। अब एक तुम ऐसे भगवान आत्मा को देखो ही ना, इस श्रद्धा में अपनी आत्मा में मस्ती ना रहो, तुम्हारी दृष्टि पर्याय परिणमन एक एक समय के छल अर्थात माया में उलझी रहे। भगवान आत्मा तुम्हें कहाँ अपना निजनाथ, स्वयं का स्वामी, निष्ठा शुद्ध स्वभाव, कहाँ तुम्हें वो दृष्टि में नजर आएगा? दृष्टि में नजर तो नहीं आएगा ना जो उसको चाहते हैं, जो उसको अवलोकन करते हैं, जो उसके लिए तत्पर रहते हैं, जो ऐसा चैतन्यमय स्वभाव के लिए सर्वत्र छोड़ने तैयार है, बिना कोई परवाह के, बिना कोई विकल्प के। ये भी विकल्प नहीं, ये भी परवाह नहीं कि कब और क्या होगा, कुछ नहीं। सब सर्वज्ञ की सर्वज्ञता के अनुसार जहाँ का तहाँ, जैसा का तैसा सुनिश्चित व्यवस्था में होगा। कोई विकल्प नहीं है अगले 1 मिनट का, 1 मिनट बाद क्या होना है। इस समय वस्तु स्वरूप सामने है, इस समय वस्तु स्वरूप स्पष्ट कह रहा है क्या कि मैं चैतन्यमय स्वभाव हूँ, बाकी कहीं कुछ नहीं। मैं आनंदमय स्वरूप हूँ, बाकी संसार की माया में कहीं कुछ नहीं है। ऐसा निश्चल श्रद्धान इसी समय भाव अनुभूति दे रहा है कि हाँ तू जायकमय परमात्मा है, तू जायकमय चिंतोज्य स्वभाव है। इसी समय शुद्ध दृष्टि ये ज्ञान भाव को उत्पन्न उदय करके ला रही है, इस ज्ञान भाव को दिखा रही है कि वास्तव में विपराग तत्व ही तो है। इस समय तुम्हारे अंदर विद्यमान सत्य स्वयं अपने शोर के साथ कह रहा है यथार्थ में मेरी सत्ता तीनों लोकों में कायम ही तो है, नहीं तो एक तीनों लोकों में स्थित शुद्ध चैतन्य सम्राट, शुद्ध चैतन्य का पुंज, एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ। बाकी इस तीनों लोकों में कोई घटना है ही कहाँ। स्वद्रव्य, स्वकाल, स्वभाव और स्व क्षेत्र में स्वपरिणमन के साथ में मात्र तुमको तीन शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा मात्र हूँ। मुझमें मेरी ध्रुव शाश्वत अटल निधि, मेरी शुद्ध ज्ञानमय अविचल चेतना के अलावा कहाँ कुछ है भगवान। श्रद्धा शब्द नहीं देती, श्रद्धा तो अनुभव देती है। ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान ज्ञानानंद स्वभाव का अमृत है। शुद्धात्मा कोई चर्चा नहीं है, शुद्धात्मा स्वयं का स्वभाव का वैभव है, अनंत गुणों का प्रकाश है। लेकिन क्या तुम्हारे हृदय में तो स्वरूप दिखता है? यथार्थ वस्तु का स्वरूप क्या तुम्हारे हृदय में ऐसे निश्चल परिणाम, ऐसी चैतन्यता का स्वभाव,
इस चैतन्यमयी भाव उत्पन्न होते हैं। चैतन्यमयी भाव, आनंदमयी स्वरूप, निश्चल शुद्ध आनंदमयी स्वरूप, बिल्कुल आनंदमयी स्वभाव। कैसा आनंदमयी स्वभाव? अरे जहाँ आनंद में ही आनंद है, ऐसा जहाँ किसी दूसरे की पराधीनता थोड़ी ना, स्वयं में स्वतंत्र और स्वयं में स्वाधीन, स्वावलंबी तत्व। मैं ज्ञान घन पिंड परमात्मा ही तो हूँ। ज्ञान घन पिंड चैतन्य स्वभाव ही तो मेरी सत्ता है। मुझमें मेरे शुद्ध चैतन्य स्वभाव, शुद्ध वीतरागता के अलावा और कहीं कुछ नहीं कहा। ऐसा अपने हृदय में एक शाश्वत श्रद्धा सहानुभूति है, शाश्वत ज्ञान अपने चैतन्य स्वभाव का प्रकाश है। ये शाश्वत शुद्ध स्वभाव ये एक निर्मल विमल कोमल परिणाम है। स्वयं में इसी समय स्वयं की चेतना का ध्यान, यही तो गुप्त होना है, यही तो इसी पर सहानुभूति का दर्शन है। इसी फल अपने शुद्धात्म स्वभाव को अपने अनंत चतुष्टय के सामने, अनंत चतुष्टय सम अनुभूति है। एक समय बात का काम नहीं है, इसी समय स्वयं में स्थित चैतन्यमयी तत्व होना। एक समय बात की परवाह नहीं है, हर समय जागृत शुद्ध चैतन्यमयी तत्व, स्व समय सार स्वयं स्वरूप शुद्धात्मा होना। मुझमें कहाँ कोई पर का प्रवेश है, मुझमें आदान, यदि मुझमें कुछ ग्रहण करने योग्य है तो वो मेरा ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप, यदि मुझमें कुछ त्यागने योग्य है तो वो अनंत विभाव रूपी पर्याय। ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के ज्ञान में ये विषय स्पष्ट है, लेकिन तो इस विषय को जानता है वह, इस विषय को पहचानता है वह, लेकिन सत्य तो ये है कि वो तो शुद्ध चैतन्यमय प्रकाल निरावरण शुद्ध चेतना मात्र है। ज्ञानी जानता है, वो अशुद्ध भाव को दूर से छोड़ देता है, अशुद्ध स्वभाव को, उपयोग को अपने आनंदमय स्वरूप में ही करने रखता है। ये स्वभाव है उसका। ये स्वभाव क्यों है? क्योंकि वो ज्ञानी है ना, उसे जायक स्वरूप ऊंचा है ना, उसे ज्ञानमय अविकल्प चेतना रुचि है ना, उन्हें इस संसार के विकल्पों के दुख से परे अपना निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव रचा है ना, जिसे अपना स्वभाव, अपनी जाति रुचि हो, जिसे स्वयं के स्वभाव का, स्वयं का बोध रुचा हो, वो कहाँ इन विभाव की पर्यायों में, इन विभाव के भाव में अपने एकत्र करें। रुचने की बात है, अपनापन लगने की बात है। संसारी जीवों से अपनापन कितनी सरलता से लग जाता है। लेकिन मैं चैतन्यमय निजनाथ, इनको चिड़ भगवान आत्मा हूँ। अपनी स्वयं की शुद्ध आत्मा से अपनापन, सर्वत्र आत्म प्रदेशों से शुद्ध चैतन्यमयी प्रकाश का पुंज परमात्मा, जो सर्वत्र आत्म प्रदेशों से शुद्ध निश्चल ज्ञान मात्र स्वरूप है, आनंद मात्र स्वरूप है। जैसे अपने आत्म प्रदेशों में स्थित अपने ही शुद्ध ब्रह्म स्वभाव से, अपनी दिव्य चेतना से स्वयं में अपनापन, स्वयं में स्वयं एक शुद्ध स्वरूप, इसे अपने स्वभाव से अपनापन नहीं लगता। ऐसा निश्चय शुद्ध स्वभाव, इसे जायक स्वभाव भगवान किससे राग करें, किससे देश करें, किसे अपना माने, किसे पराया माने करें। भगवान इस संसार में, इस जगत में, इन पर्यायों के खेल में कोई अपना पराया नहीं होता। सब कर्मों के आधीन, सब माया और प्रपंच। कौन सुखी कर पाएगा, कौन दुखी कर पाएगा? कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को न सुखी कर सकता न दुखी। जीव स्वयं के विभाव परिणामों से दुखी है,
स्वयं की मिथ्या मानताओं से दुखी है, स्वयं की मिथ्या कल्पनाओं से दुखी है। तो भान आता है अपने चैतन्यमय स्वभाव का, अपनी अंतर आत्म शक्ति का, अपने शुद्ध परिणाम। ये तो ज्ञाता दिष्टा स्वभाव भगवान, ज्ञाता दिष्टा मेरी अंतरात्मा, ज्ञाता दिष्टा मेरा शुद्ध स्वभाव है। जैसे ज्ञायक भाव उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञान भाव आता है, जो ज्ञान भाव यथार्थ सत्य का प्रकाश कर अपनी चेतना की ओर ऊर्ध्वमुखी होता है, अपने तत्व को ही रुकता है। सम्यक की शुद्ध भावना हृदय से आत्मा के प्रदेश से उत्पन्न होती है। मेरा शुद्ध सम्यक स्वरूप ही मेरी शुद्ध चैतन्यता है। कितनी तीव्रता से ऐसे सम्यक में आचरण करते हो, कितनी गहरी रुचि से इस सम्यक के लिए सर्वत्र सर्वत्र तुम्हारा ज्ञान हमेशा हमेशा आदर भाव के साथ, विनय भाव के साथ, झुकी हुई समर्पण कोमल परिणति के साथ ललायत रहता है। अतः विनय होती है अपने सत्य सम्यक स्वभाव की, अपने चैतन्य स्वभाव के भाव की। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा उपयोग ऐसे चैतन्यमय स्वभाव की विनय करता है, जैसे अपने आत्म भाव का उदय होके अपने चैतन्य स्वभाव की विनय करता है, ऐसे सम्यक के भाव का उदय होता है। तो तुम्हारा हृदय ऐसे शुद्ध सम्यक के भाव की विनय करता है, तुम्हारा हृदय समर्पित होता है। अहो अनंत काल के बाद ऐसी सम्यकमयी शुद्ध चैतन्य सत्ता को मैंने स्वयं में जाना है, स्वयं में पहचाना है। ऐसी हृदय से विनय होती, आत्मा से विनय होती है, तो शुद्धात्म स्वभाव से विनय कर पाते हो, विनय आदर सत्कार कर पाते हो अपने हृदय में पधारे हुए अपने चैतन्य अतिथि का, अपने स्वयं के चैतन्य विभाग में, अपने स्वयं के चैतन्य प्रदेशों में, अपने स्वयं के आनंदमय स्वरूप में अपनी मस्ती, अपना ही आनंद, अपनी स्वभाव चैतन्य स्वभाव की प्रसन्नता, अपना ही निर्भय तत्व, निर्द्वंद तत्व भगवान आत्मा ये चीज से लगता है। स्वयं का निजनाथ भगवान आत्मा ये चीज से लगता है। हाँ उलझे हुए भगवान एक एक समय के विकारी भाव में, अरे भगवान खुद ने मल त्यागा कर्मों का और खुद उस मल को खाने में लगे हुए हो, भिक्षा खा रहे हो। यही तो अनंत काल का अशुद्ध आहार, ऐसे अशुद्ध आहार को ग्रहण करके ही तो इतने अनंत दुख है। अब तो ज्ञान आहार अमृत का रसपान करने की बात है। श्रीन्द्र भगवान की वाणी का रसस्वादन, जिन अमृत का रसस्वादन करने की बात। श्रीन्द्र भगवान की वाणी क्या कह रही है, जिन शुद्ध क्या कह रहा है, श्रीन्द्र भगवान क्या कह रहे हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी निर्विकार सत्य भगवान आत्मा है। क्या ऐसे जिन वचन, क्या ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी हृदय में अंतरंग हृदय में अपनी स्वसंवेदन का कारण बनती है, स्वयं स्वानुभूति का कारण बनती है। कैसा मोह है भगवान, कैसा मोह है तुम्हें तर्क उद्गल से, एक समय की भाव पर्याय का, एक समय की भाव पर्याय में एक समय की भाव पर्याय का कैसा मोह है तुम्हें कि तुम ऐसे अखंड शाश्वत स्वरूप को जान के भी बस मिथ्या परिणाम को त्याग नहीं पा रहे। मोह का परिणाम एक समय का परिणाम ही तो है, बस कैसा परिणाम है वो एक समय का, जो अपनी अनादि निधन सत्ता के सामने अहम के रूप में खड़ा हुआ है। कैसा अहम इन पर्याय परिणाम, कैसी मिथ्या धारणा बोलते हुए भगवान एक समय की मिथ्या भाव स्थिति को इतना सत्य मान के बैठ गए कि अपने सारी अनंत काल पर प्रकाशित निर्विकल्प शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव को भूल रहे हैं। एक समय की संसार की अवस्था में इतने
इतने चकरा गए, इतने माया, एक समय की माया में इतने भ्रमित हो गए कि अपने शादी अनंत काल से प्रकाशित आद्यवनादि शुद्धम अपने निर्विकार चैतन्य स्वभाव का विस्मरण कर बैठे। अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को भूल रहे हैं। अपना शुद्ध वितराग परिणाम, अपनी निष्कर्ष चेतना तुम्हें अच्छी नहीं लग रही। भगवान कैसे हो रहे हो? ये धुंधुई शब्द रूप शिवेंद्र भगवान की देशना तुम्हारे आत्म जागरण का कारण नहीं बन रही, तुम्हारी आत्मा को जागृत नहीं कर रही। जिनेन्द्र भगवान के वचन तुम्हारे हृदय में ज्ञान का अमृत नहीं घोल रहा है, तुम्हारी आत्म जागृति नहीं हो रही। जहाँ ऐसी जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना छिड़ती है, वहाँ स्वयं ही अनंत राग द्वेष मोह अज्ञान जनित मिथ्या परिणाम अपने आप विलय को प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए। क्यों? क्योंकि उनकी वीतरागमय दिव्य ध्वनि, उनकी वीतरागमय दिव्य देशना स्वयं के स्वानुभव से इतनी निर्विकार रूप से निकलती है कि जीव को स्वयं के स्वभाव का भान अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ही स्वानुभूति हो जाती है और वो अनादिकाल के मोह मिथ्यात्व रूप अज्ञान परिणामों से मुक्त होकर शुद्ध सम्यक की भावना से, शुद्ध सम्यक के स्वरूप से, शुद्ध ज्ञानमय अमृत से लवालब हो जाता है, नृत्य करता है, नाच उठता है, स्फुटित हो जाता है। अहो मेरे अपने स्वभाव को जाना है, अपने तत्व को पहचाना है, अपने तत्व का स्वानुभव खिला है, अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न हुआ है। ऐसा जिन भगवान के वचनों का समागम मिला, साक्षात जिनेन्द्र बनने का मार्ग मिला, ऐसा सरल शुद्ध मोक्ष का पंथ जान के क्या हमारे हृदय से मोह महातम रूप ममता कुटिलता मायाचारी के भाव खत्म नहीं होते? पर कर्तव्य पर्याय परिणामन इन मिथ्या अशुद्ध परिणामों का पक्ष हृदय से टूटता नहीं है। अहो अपना शुद्ध चैतन्यमय गायक भाव, ये तो निश्चल वितराग तत्व भगवान आत्मा, निश्चय शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व भगवान आत्मा हूँ। मेरी निश्चल निश्चय शुद्ध चेतना में मेरे अनंत शुद्ध स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं। रंच मात्र कुछ भी नहीं है, रंच मात्र, एक रंच मात्र, एक रंच मात्र। चारों ओर विकसित मेरा ज्ञान का प्रकाश, चारों ओर फैली हुई मेरी शुद्ध चेतना, सर्वत्र मुझमें ही व्याप्त मेरा अनंत चतुष्टय का शुद्ध स्वभाव, मैं तो स्वरूप से संपूर्ण शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ। ऐसी निश्चय है शुद्ध चेतना अपने हृदय में रुचती है? नहीं नहीं नहीं, वो मोह मन का भाव रुचता है। नहीं नहीं नहीं, वो अज्ञान की ओर जो खींचता है मन वो रुचता है। नहीं, वो कसायों की ओर जो खींचता है, कर्तव्य भाव की ओर जो खींचता है, इंद्रिय विषय वासनाओं की ओर जो खींचता है, वो राग भाव रुचता है। वो दूसरों से द्वेष ईर्ष्या जलन ये मिथ्या भाव रुचते हैं। अरे भगवान, तो आत्म स्वरूप के श्रद्धालु नहीं हो सकते, क्योंकि तुम वस्तु स्वभाव को ही नहीं जान रहे। वस्तु का स्वभाव कहता है चैतन्यता मात्र शुद्ध विशुद्ध चैतन्यमय स्वरूप है, और ये अशुद्ध विकारी भाव इस चैतन्यता में रंच मात्र नहीं। ये कहता है वस्तु स्वरूप। सबकी श्रद्धा ये कहती है कि तू वितराग तत्व है, ये अशुद्ध परिणाम तेरा स्वभाव ही नहीं। शुद्ध दृष्टि ये कहती है कि तू मात्र विंद स्थान में स्थित है, तो पर्याय परिणाम के अशुद्ध परिणाम तेरे नहीं है। ऐसा ज्ञान भाव का उदय, गायक की दृष्टि,
विलक्षण ब्रह्म परमात्मा अपना सदा हुआ लक्ष्य, ये तो विकास तत्व है, सदा हुआ लक्ष्य, ये तो आनंद मात्र तुमसेगा रुकता है स्वयं में चैतन्य चिदानंदमयी शुद्ध चैतन्य सत्य भगवान आत्मा। कहा भगवान जी तुम तो निष्क्रिय भाव से प्रमाद रहित होके इस देशना को सुन भी नहीं पाते। रुकने की बात तो कहा, रुचे हृदय में ज्ञान रुचे, आनंद रुचे, ज्ञाता स्वरूप की दृष्टि रुचे, रुचने की बात, रोमांचित होने की बात है। अरे जहाँ स्वयं का ही वैभव फट गया हो, साक्षात अनंत चतुष्टय का वैभव, वहाँ फिर पर पर्याय कल्पना करने कौन जाएगा? हमें किसके पास? जहाँ स्वयं की अनंत निधि शुद्ध चैतन्यमय सत्ता का प्रकाश हो गया हो, वहाँ पर पर्याय को देखने कौन जाएगा? किसके पास समय? जहाँ स्वयं के शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव की दृष्टि स्वयं उत्पन्न हो गई हो, वहाँ एक एक समय की पर्याय परिणमन को कौन देखेगा? पर्याय दृष्टि का समय किसके पास? मेरे पास तो नहीं है भगवान, मेरे पास कहाँ इसका समय? ये तो स्वयं में व्यस्त हूँ, मेरा ज्ञान ज्ञान में व्यस्त है, मेरा दर्शन दर्शन में व्यस्त है, मेरा आनंद आनंद में व्यस्त है, मेरी शुद्ध चेतना अपने अनंत विशाल चैतन्यमय स्वरूप में व्यस्त है, मेरा अनंत चतुष्टय का वैभव मेरे अनंत चैतन्य स्वरूप अनंत चतुष्टय में व्यस्त है। मेरी मस्ती, मेरे मस्ती में मैं मस्त हूँ, मेरे आनंद में मैं आनंदित हूँ, मेरी चेतना में मैं चैतन्यमयी हूँ, मेरे ज्ञान में मैं ज्ञानमयी हूँ, मेरे दर्शन में मैं दर्शनमयी हूँ। अब मुझे समय कहाँ है कि मैं इन अशुद्ध परिणामों से या प्रीति करूं या इनका द्वेष करूं? मुझे कहाँ समय? मेरे पास समय का अभाव है पर के लिए, क्योंकि समय सार तत्व स्वयं में विलीन हूँ ना। पर का परिणमन पूर्ण स्वतंत्र है और वस्तु स्वरूप स्वयं कहता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का, एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश। भगवान जब एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश कर नहीं सकता, तो मैं स्वसमय में स्थित स्वयं के स्वरूप के आनंद में मस्त हूँ ना। कि पर समय को जान देख कहाँ सकता हूँ, कहाँ बोल सकता हूँ, कहाँ बता सकता हूँ, कहाँ किसी को देख सकता हूँ, कहाँ किसी को दिखा सकता हूँ? मैं तो मस्त हूँ, चैतन्यमयी स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव, स्वयं का अखंड शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव। जहाँ न कुछ करना है, जहाँ न कुछ भरना है, जहाँ का तहाँ, कैसा का कैसा, जहाँ स्थित है वहीं अपना पूर्ण ज्ञानमय शुद्ध निराकार सत्ता, स्वयं स्वानुभूति में स्थित स्वयं का आनंदमय परमात्मा, तो सभी रूपों से अतीत, स्वयं के रूप में संपूर्ण, सर्व आकारों से पार, स्वयं निराकार सिद्ध स्वरूप, सब कपोल कल्पनाएं आकार रूप देखने की चेष्टाओं से परे, इंद्रियों की अनुभूति के परे, मन के जानने से पार, जो स्वयं ज्ञान रूप ज्ञान में ही जानने में आ रहा, शरीर की अनुभूतियों से परे, इंद्रियों की अनुभूति से परे, जो
स्वयं के अतीन्द्रिय में स्थित है। इसका अनुभव यहाँ पर पर्याय में कहीं भी नहीं है, मन वचन काया में कहीं भी नहीं है। लेकिन जो स्वयं स्वानुभूति संपन्न अपने ज्ञान अनुभव में स्थित, अब उसे कहाँ खोजोगे तुम उसे कहाँ ढूंढोगे तुम? अब उसे कहाँ प्राप्त करना चाहोगे? तो सर्वत्र सर्वव्यापी, हर समय है और समय वो ही है, उसके अलावा कोई समय की गणना नहीं। समय सार स्वरूप शुद्ध चैतन्य मात्र, कहाँ उसका कोई स्मरण है और कहाँ उसका कोई स्मरण है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त। इसमें यही तो श्रद्धा है, श्रद्धा जिस इंद्रियों से परे मात अतीन्द्रिय की स्वानुभूति कराए। श्रद्धा इंद्रियों में कुछ नहीं दिखाती, लेकिन ज्ञान में अतीन्द्रिय का दर्शन कराती, उसी को सच्चा श्रद्धान है, उसे ज्ञान भाव का उदय। अन्यथा श्रद्धा ही पूर्ण नहीं है। अर्थात श्रद्धा तो पूर्ण है, पूर्ण होती है, लेकिन जीव को श्रद्धा नहीं हो रही। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन जीव ज्ञान के बोझ से अनजान, कैसे अनजान हो अपने आप से, नहीं तो ये समझ में नहीं आता। ज्ञान मुझसे अनजान बनने का नाटक चल रहा है क्या? अब तो शाश्वत जिनेन्द्र भगवान की देखना मिल रही है, शाश्वत जितेंद्रिय आनंद स्वभाव तुम स्वयं हो। इसके बाद भी आत्मा से स्वानुभव की किरणें ना फूटे, आत्मा से आत्म स्वभाव का आनंद और आह्लाद उत्पन्न न हो, सहज स्वरूप की प्रसन्नता और आत्म स्वभाव का वैभव प्रकट ना हो, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? पहले ही कहा ना, जिनेन्द्र भगवान की हितकारिणी देखना, अनंत हित का उपदेश, अपने आप ही मोह महातम दूर अनंत अंधकार को, तिमिर अंधकार को एक क्षण में विध्वंस कर देता है, और चैतना का ज्ञान प्रकाश स्वयं निश्चलता से उत्पन्न होता है, स्वयं निश्चलता से आनंद के झरने झरते। यही तो है सब, यही तो है स्वरूप, यही तो हूँ मैं, है चैतन्यमय भगवान आत्मा, अधिकारी तक निश्चल चेतना, स्वयं का सुखमय स्वभाव, स्वयं का आनंदमय स्वभाव, स्वयं की शुद्ध आनंदमय चेतना, चैतन्य सत्य मात्र स्वरूप, चैतन्य सत्य मात्र स्वभाव, शुद्ध स्वभाव। ऐसा ज्ञानी ज्ञान स्वभाव को ऐसे अहोभाव से, ऐसी अनंत रुचि से ग्रहण करता है, और अज्ञान भाव को अनंत अपने से दूर जान के, अपने अहित का कारण जान के, इन पर्याय परिणामों को सहज छोड़ देता, सहज त्याग, कोई मेहनत नहीं लगती। जैसे ज्ञान प्रकाश के आते ही अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, सहज भाग जाता है। ऐसे ही अपने नित्य सत्य का श्रद्धा ज्ञान का परिचय होते ही अज्ञान और मिथ्यात्व रूप परिणाम सहज दूर से ही भाग जाते हैं। कुज्ञान रूप चिंतन, कुबुद्धि रूप मान्यताएं आती है, लेकिन वस्तु स्वभाव के ज्ञान से अपने आप विध्वंस को प्राप्त होके चली जाती है। शुद्ध ज्ञान का परिणाम उत्पन्न होने से तो ज्ञान स्वयं विनयंती, स्वयं विलायमान होता, स्वयं पूर्व में किया हुआ मल
सामने भाव कर्म, द्रव कर्म और नो कर्म के रूप में दिखाई तो देता है, लेकिन ज्ञानी उस मन को छूता नहीं है, दूर से इसको छोड़ दे। क्यों? क्योंकि ज्ञान अमृत का पान चल रहा है ना, जिसने बिल्कुल निर्मल और मीठे जल का रसस्वादन करके अपनी प्यास को बुझा लिया हो, वो समुद्र के पानी की एक बूंद भी अपनी जिह्वा पे क्यों रखे? उसकी तृप्ति है ना अपने शुद्ध स्वभाव, शीतल में जल से उसकी प्यास ही हो चुकी है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो तृप्त है अपनी चैतन्य सत्ता में। सब क्षीरोदधि का खारा पानी विष के समान कौन पिएगा? कौन पिएगा? तृप्त है वो तो अपनी ज्ञान में चेतना है, तृप्त अपने आनंद में तृप्त, अपने सुख से तृप्त, अपनी शुद्ध आत्मा के अनंत गुणों से तृप्त, तुष्ट स्वभाव से तृप्त है, स्वयं के होने से तृप्त है ना मेरा अनादि निरंतर शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तृप्ति ज्ञान अमृत से हृदय में तृप्ति मिलती हो और स्वयं अज्ञान को त्यागने का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो श्रावक। ऐसे ज्ञान अमृत को ग्रहण करने के बाद भी यदि अंतरंग चेतना में कोई स्पंदना ना हो तो भगवान श्रावक का पहला श्रद्धा गुण ही उत्पन्न नहीं हुआ। तो श्रद्धा ही तो स्वानुभव देती है, श्रद्धा ही तो शब्दों को छोड़ के शब्दतीत परमात्मा का वेदन कराती है। तो निराकार ज्ञान में शब्द चेतना, शब्दों का वेदन नहीं, शब्दतीत, इंद्रियों का वेदन नहीं, इंद्रियातीत चैतन्यमय शुद्ध स्वभाव का आनंदमय स्वरूप का अनुभव, ध्यानमय स्वरूप का अनुभव। कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है भगवान जी? कहाँ खोज रहे हो? किसको खोज रहे हो? कब तक खोजोगे? यहाँ निजनाथ विराजे हुए हैं भगवान, जब चाहे जब समोषण लगा लो, जब चाहे जब पूजा कर लो, जब चाहे जब वंदना कर लो, जब चाहो जाओ अपनी सिद्धियों में, अपने आनंद में उलझ लो, जब चाहे जब दुर्ध्वनि सुन लो। तुम्हारा स्वयं का समोषण है, अर्क ध्रुव समोषण, ज्ञान बिंद समोषण, तुम्हारे स्वयं के समोषण की रचना है। तुम्हारा स्वयं का अरिहंत सिद्ध स्वभाव है। इसे अरिहंत सिद्ध शाश्वत स्वभाव को छोड़ के कहाँ तुम पर्याय की व्यवस्था में उलझे हो भगवान? क्यों ऐसी करने की परिणाम व्यवस्था में उलझे? मैं तो ज्ञाता दिखता सत्य हूँ, मात्र ज्ञाता दिखता सत्य, मात्र जानना। मेरे स्वभाव का ही प्रकाश मेरे चारों ओर व्याप्त है, शुद्ध ज्ञानमय प्रकाशवान सत्ता, लोक और अलोक को एक समान समभाव से, वितराग भाव से प्रकाशित करने वाला मैं शुद्ध चैतन्य मात्र सृष्टि ऐसी भगवान आत्मा। रिश्ता है ऐसा भगवत स्वरूप भगवान आत्मा, अंतरंग ज्ञान चेतना। लगता है आत्मा के प्रदेश प्रदेश में जो अनंत 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 गुणों का प्रकाश है, वो आत्मा में ही तो हूँ, वो शुद्ध चेतना में ही तो हूँ, वो शुद्ध प्रकाशवान तत्व मेरा ही तो स्वरूप है। रुकता है सब तत्व, चैतन्य मात्र स्वभाव, रुकता है सब तत्व, ज्ञाता मात्र स्वभाव, जहाँ कोई अवलंबन नहीं इन पंच इंद्रियों का, इस शरीर का, इस शरीर से एकदम परे,
शरीरी अपना ही ज्ञानमय दुख भाव। इन कर्मों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल परे। तो क्या हूँ मैं? निश्चल सुख चेतना, बिल्कुल जहाँ कोई कर्म, कोई भाव, कोई विभाव, कुछ नहीं। पूर्ण शुद्ध स्वरूप है मेरा, पूर्ण शुद्धता मेरा स्वभाव है। मैं सब कर्म मनों के अंजन से रहे निरंजन सत्य भगवान आत्मा, निरंजन। लगता है मैं तो वास्तव में यही हूँ, यथार्थ में मेरा यही रूप है, यथार्थ में मेरी यही चेतना है। इस चैतन्यमय स्वरूप के अलावा कहाँ से ढूंढ लो, ढूंढ लो। क्या है ये? आकाश, संयोग, और इस संयोग के भाव, सोचा है माया। संयोगी माया है, संयोगी भाव भी माया है। संयोग, ये संयोग, ये नो कर्म का उदय है। संयोगी भाव, भाव कर्म का उदय है। और जो तू इन्हें जान देख रहा है, ज्ञानावर्णी, रत्नावर्णी, अंतराल, मोहिनी कर्म से, मन वचन काय से, बुद्धि चित्त से, ये द्रव कर्म का उदय है। ये तो पूरा कर्मों का खेल चल रहा है भगवान। ये नो कर्म की व्यवस्था, भाव आ रहे हैं तो जो भाव आ रहा है वो भाव कर्म की व्यवस्था, और जिन भाव को तुम जान देख रहे हो, मन वचन बुद्धि चित्त अहम, उनसे ये द्रव कर्म की व्यवस्था। भगवान कर्म से कर्ममयी, कर्म का ही प्रपंच चारों ओर फैला है। तुम क्या कर रहे हो? जिस दिन देख रहे हैं बस ये भाव अंदर में आ जाएगा, उस दिन विश्व के साक्षी चैतन्यमय ब्रह्म स्वरूप भगवान। बस अपने दर्शन ज्ञान की पहचान ही तो मेरी पहचान, अपनी दृष्टि की पहचान ही तो अपनी पहचान, अपने ज्ञान में स्वभाव की पहचान ही तो अपनी पहचान। अपनी पहचान जिसे हो जाए, स्वयं की पहचान, स्वयं की पहचान जिसे हो जाए वो ज्ञानी। ऐसे स्वयं की पहचान नहीं है, देख लो भटक रहा है जीव, निरोध से लेके कहाँ कहाँ तक पहुँचे, नौवे गिरेवत तक, मात दुख के अलावा रंच मात कुछ नहीं, भटक रहा है जीव, भटक रहा है। यदि आज भी अपने स्वभाव का भान नहीं आया तो भटकता रहेगा, लेकिन जीव भटकेगा। मैं तो चैतन्यमय स्वरूप हूँ। मैं जीव के भटकने के बाद भी चेतना आज तक नहीं भटकी, ये तो स्वरूप है। अनंत काल से जीव के भटकने के बाद भी चेतना जहाँ की तहाँ स्थित है, चेतना नहीं भटकी। इसी चेतनता को जो प्रिय रूप प्रिय, इनके लिए चेतनता प्रिय है, जिनका प्रीतम अपना शुद्ध स्वभाव है, उनके लिए है ये मार्ग, उनके लिए है देखना। वे जानते सत्य को, उन्हें आता सत्य का बोध। कुछ नहीं करना, न क्रियाएं बदलनी है, न संयोग बदलने हैं, न कर्म बदलने हैं, बस अशुद्ध भाव की रुचि छोड़ के शुद्ध स्वभाव की रुचि लग जाए। अशुद्ध परिणाम जो मिथ्या राग देश में है, उनकी रुचि, सुज्ञान अज्ञान की रुचि छोड़ के ज्ञानमय प्रकाश अपने चैतन्य तत्व की रुचि भाने लगे, शुद्ध परिणाम विशुद्ध भाव उत्पन्न हो जाए, यथार्थ वस्तु स्वभाव का चिंतन होने लगे। मान लो कोई बुरा कह दे, ये चिंतन आ जाए कि भगवान इसने कहाँ बुरा कहा, बुरा कहने वाले तो पाप कर्म का उदय है, भगवान उत्तम क्षमा। छूट गए भगवान, वस्तु स्वरूप को जान लिया,
अब उत्तम क्षमा कहने के बाद क्या करोगे? उससे लड़ोगे? अरे भगवान, ये तो चैतन्यमयी सत्य है। तुरंत बोल बाल के खत्म। मन में क्षमा मांग रहे, अरे मन में के सामने खड़ा, सामने मांग लो। तुम तो निष्क्रिय हो, बिल्कुल छूट हो, बिल्कुल छूट हो, बिल्कुल निर्भर हो। जरा सा भी भार अपनी चेतना पे ना भेजा, जरा सा भी भार अपने ज्ञान में विकल्प का कारण ना बने, जरा सा भी उपयोग में कोई विकार भाव का हलचल ना हो। क्रोध कसाय, काम भोग मान माया ये कसाय इंद्रियों जकड़ती खींचती हैं। देखो पुराने वेदन को उन एहसास को पकड़ पकड़ के लेके आती है, लेकिन उस मिथ्या वेदन को नकार के मैं शुद्ध चैतन्यमय सत्य भगवान आत्मा हूँ, इसे ज्ञान का प्रकाश बिखेर देना, यही तो मुक्ति का पंथ। इसी को तो सरल मोक्ष मार्ग कहते हैं। सरल, बहुत सरल मोक्ष मार्ग। क्या करना है? कुछ नहीं। फिर वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र है, जो जैसा है उसका वैसा पहचान, जो जहाँ है उसको वहाँ देख लो, कुछ नहीं करना। जो सत्य है उसे वैसा स्वीकार कर लो, यही है मोक्ष मार्ग। जैसा तुम्हारा स्वभाव है जैसा तुम आचरण कर लो, हो गई मुक्ति। जैसी तुम्हारी सत्ता है जैसे तुम हो जाओ, बस हो गए मोक्ष। क्या है? देखो इतनी सरलता अच्छी नहीं लग रही, अब भी उस क्रोध का कठोर परिणाम जो अनंत दुखों का कारण है वो अब भी अच्छा लग जाए। देखो इतनी कोमल श्रीन भगवान की शुद्ध देशना इतने समय से सुन रहे हो, वो जितनी विच रही है, लेकिन अब भी आलिया कोई अपशब्द बोल दे, सबके अंदर क्रोध की अग्नि दबी बैठी है, सबके अंदर क्रोध की अग्नि उफान के रूप में बाहर आ जाएगी। लेकिन इतने समय का जो जिनेन्द्र भगवान की शीतल वाणी का जल है, सम्यक की जो अनुभूतना है, सम्यक की जो देशना गई है, उसका याद तक भूल जाएंगे। अनादिकाल से जी ने यही तो किया। जैसे तो बहुत शांत रहता है, जैसे तो बहुत अपने आप को धर्मात्मा बताता है, खूब भगवान आत्मा चिल्लाता है, लेकिन भगवान जब जरा सा एक मिनट मिल जाएगा फिर देखो कथा कैसी बलबला के बाहर आती। बस वही तो, अब भी यानी कोई कह दे कुछ, क्यों भगवान जी, क्यों भगवान जी क्या हुआ? तुम तो सम्यक तो रुक रहे थे, तुम्हें चेतनता रुक रही थी, तुम्हें तो निर्मल परिणाम तो आ रहे थे, कहाँ गए गए? ये पर्याय का परिणाम है भगवान, पर्याय का परिणाम तो पर्याय में था, तुम्हारे ज्ञान में कैसे अंतराल आ गया? तुम भगवान चेतन में भगवान आत्मा कैसे भूल गए? तो कर्म का हो गए 1 सेकंड का था, वो 1 मिनट का कैसे हो गया? भगवान तुम कैसे जुड़ गए उसमें? तुम कैसे उसके पक्ष में लग गए? तुम्हें कैसे अपने चैतन्य में स्वभाव का भान नहीं आया? कैसे भूल गए? तुमने सम्यक को ग्रहण किया था, तुमने मिथ्या परिणामों का त्याग कर चुके थे। वही बहुत झटके ले नहीं, ऐसा थोड़ी वित्तीय जिन देखना सुन रहा हूँ। अरे आत्मा का श्रद्धान हुआ है तो साधी अनंत काल के लिए विवाह का त्याग है। अब जब साधी अनंत काल के लिए विवाह का त्याग है तो विवाह नाम की कोई पर्याय, कोई परिणाम, कोई वस्तु मुझे कैसे अच्छी लग सकती है? कर्मोदय में आएगी, उससे कोई गिला नहीं, रुच कैसे सकती? तुम वहाँ रुक कैसे सकते हो? तुम वहाँ रस कैसे सकते हो? तुम एक दिन की बात कर रहे हो, तुम 1 मिनट के लिए वहाँ उन विचारों में खो कैसे सकते हो? तुम्हें तो तत्काल भान आना चाहिए, ये भगवान मैं तो जाता जिसका स्वभाव हूँ, 1 मिनट के लिए भी यदि मैं इन भाव में रुका तो मैं अपनी आत्मा का तो घात करूंगा। 1 दिन और 1 घंटे की बात तो बहुत दूर, 1 मिनट के लिए आने वाला ये विकार भी मेरे लिए अनंत घात का कारण है। ये आए तो क्या करें? गुरुमार कह रहे ज्ञान अंतरम नो शिक्षाम, वो आने वाले अंतर को मत देखना,
फिर ये मत सोचना कि 1 घंटा निकल गया, अरे ये सोचना कि भगवान जिस समय अपने ज्ञाता जिसका स्वभाव का भान आया उस समय ही अपने ज्ञाता जिसका स्वभाव में अनुरक्त हो जाना। ये मत सोचना भगवान 1 घंटा निकल गया, पहले 1 घंटा आत्म ज्ञान में मरे, अब याद आ गई तो 1 घंटा रोज ध्यान में मरो। तुम तो रहे तो संसारी के संसारी भगवान, पहले याद थी नहीं थी तो आत्म ध्यान कर रहे थे, अब याद आ गई भगवान आत्मा की याद आ गई तो वो तो ध्यान कर रहे हैं। भगवान तुम चैतन्यता को जाने ही नहीं अभी तक, हम चैतन्यता को पहचाने ही नहीं अभी तक, तुम आत्म स्वभाव को अपने में पहचान ही नहीं पाए। अरे जिन्हें भगवान कह के बार बार बता के रह गए, भगवान जो हुआ सब निश्चित था, तू तो अपने निश्चित स्वरूप को अभी निश्चित कर ले, अभी मुक्त हो जाएगा। ये भगवान परिणामों की पर्याय की पकड़ की बात नहीं कर रहा, मैं गुस्सो वसुब की होती है, गुस्सो वसुब की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो परम पारणामिक मेरे परम भाव की बात कर रहा हूँ, जो मेरा चैतन्यमय स्वभाव शाश्वत है, ध्रुव है, कायम सत्ता है, इसका कभी कोई अंत नहीं है। भगवान जी हाथ जोड़ के सुनो, ये तो जिम्मे देते सुनना देते सुनो। तो सत्य तो एक है, वो है अपना जायक सत्य भगवान। सत्य तो एक है, वो है अपनी निर्विकार शुद्ध चेतना। जैसे बने जैसे रुक सको वैसे, जैसे रुचि लगा सको, जैसे समर्पित हो सको वैसे, कुछ भी करो तुम, कुछ भी करो, सब कुछ करने की छूट है, लेकिन अपने ज्ञान में चैतन्यता का भान एक समय के लिए न छूटता, 1 सेकंड के लिए भी मिथ्या परिणामों में अनुरक्ति न आए, ज्ञान का ज्ञान भाव सदा जागृत रहे, 1 समय के लिए भी शुद्ध चेतना से बिल्कुल विपरीतता ना हो, मिथ्या का 1 समय का पक्ष ना जाए, मिथ्या परिणाम का कुज्ञान भाव का 1 समय की अनुमोदना रूप भावना आ जाए, निरंतर अपने निखालिस शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना का भाव, शुद्ध सम्यक की भावना का भाव निरंतरता से बना रहे। तो भगवान तो तुम जानना, भगवान तुमने जाननहार को जाना है, यदि ऐसा ना हो पाए तो अभ्यास करते रहना। भगवान अभ्यास करोगे, श्रद्धा से ग्रहण करोगे, भगवान सिद्धि तो नियम से होगी ही। नहीं बोलोगे तो हम ही बोल देते, बोलो श्रद्धा के श्रद्धा